नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता का सूखा दूर करने के लिए कांग्रेस जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी है। अलग अलग समितियां बनाकर पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इन्हीं समितियों को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की समन्वय समिति में राजेंद्र सिंह गौतम को शामिल किए जाने से नाराज मीनाक्षी नटराजन ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद पूरे मालवा इलाके में मीनाक्षी समर्थकों के इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। ये हैं राजेंद्र सिंह गौतम, जिन्हें हाल ही में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी कांग्रेस की समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है। राजेंद्र सिंह गौतम मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह गौतम कांग्रेस से बागी होकर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी में उनकी वापसी के बाद उन्हें समन्वय समिति का सदस्य बना दिया गया। मीनाक्षी नटराजन ने इसी बात से नाराज होकर पार्टी की घोषणा पत्र समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मीनाक्षी के समर्थन में सुवासरा से विधायक हरदीप सिंह डंग ने भी AICC की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद मंदसौर और नीमच जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका हमेशा से समन्वय की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है, और जब कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो समन्वय समिति की जो सूची जारी हुई है, उनमें उनके नाम आने से निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत ठेस लगी है। इसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपने पदों से इस्तीफे सौंपे हैं। ये निर्णय ऑल इंडिया कांग्रेस का है, प्रदेश कांग्रेस का है। इस निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा निजी मत ये है कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है या बगावत करता है, उसको पूरे आजीवन कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाए। मालवा इलाके में राजेंद्र सिंह गौतम को लेकर कांग्रेस में मचे बवाल से PCC में हड़कंप का माहौल है। हालांकि इस्तीफों को लेकर PCC का कोई भी पदाधिकारी बोलने से बच रहा है। इधर राजेंद्र सिंह गौतम का कहना है कि उन्हें आलाकमान ने समन्वय समिति का सदस्य बनाया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में बगावत करना उनकी गलती थी और इसके लिए वो मीनाक्षी नटराजन से भी माफी मांग चुके हैं। मेरे से एक गलत निर्णय हुआ कि उस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया जिसने मुझे 2 बार दिया, और वो मेरी गलती थी। और मेरे जिससे गलती हुई थी उसके सामने मैंने जाके विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग ली। मीनाक्षी ने भी कहा एक से भैया कोई बात नहीं, आपको और हमको साथ काम करना। बता दें कि 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी है और इस दिन राहुल गांधी मंदसौर के मल्हारगढ़ में सभा करने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे के पहले पार्टी की गुटबाजी और कलह पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। मंदसौर से दीपक शर्मा और नीमच से विजित राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नवगठित समन्वय समिति की पहली बैठक गुरुवार को यानी कि कल होने जा रही है। यह बैठक भोपाल स्थित PCC दफ्तर में समन्वय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगी। बैठक का एजेंडा सभी समितियों में सामंजस्य बैठाने के साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर कर सभी को एकजुट करना है। इधर दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति गठित होने के बाद ही विवादों में घिर गई है। समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह गौतम को समिति में मेंबर बनाए जाने के बाद घोषणा पत्र समिति के सदस्य और राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन ने इस्तीफा दे दिया है। मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में मंदसौर नीमच जिले के कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन भोपाल पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में चुनावी साल में संगठन में कसावट लाने पर चर्चा की गई है। साथ ही अमित शाह की दी गई चुनावी रणनीति पर भी विचार और मंथन हुआ है। साथ ही भाजपा नेताओं के साथ पार्टी के कामकाज की समीक्षा भी की गई है। बैठक में अनिल जैन ने पिछले साल अमित शाह के दिए गए कामों की रिपोर्ट भी ली है। इस बैठक में मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 26 मई से 11 जून तक होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। अनिल जैन इन तमाम बैठक का फीडबैक अमित शाह को देंगे। इधर मीडिया से चर्चा में अनिल जैन ने किसान आंदोलन की बरसी और कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये हमारी कामकाजी बैठक है। सारे देश में इस तरह की बैठकें हो रही हैं। महामंत्री प्रवास पूरे देश में होने वाले हैं। जो काम दिए थे उसकी प्रगति बहुत अच्छी है, अच्छे काम हुए। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पे महामंत्रियों के प्रवास विभिन्न प्रदेशों में होते हैं और उसी क्रम में
माननीय अनिल जैन जी आज मध्य प्रदेश आए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 26 तारीख से लेकर और 11 जून तक भारतीय जनता पार्टी विविध तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेगी और उसमें हमारे महामंत्री माननीय अनिल जैन जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। 6 जून को मंदसौर गोलीकांड की बरसी है। ऐसे में इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। 6 जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मंदसौर के मल्हारगढ़ में सभा होगी। जाहिर है कांग्रेस किसानों के बहाने प्रदेश सरकार की घेराबंदी में जुटी है और किसानों के साथ जाकर यह बताना चाहती है कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। इधर 1 से 10 जून तक किसान संगठनों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी और इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया। साथ ही मंदसौर को अति संवेदनशील जिला मानकर यहां अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। इधर पीएचक्यू के अलर्ट पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि सरकार दोबारा फायरिंग की तैयारी में है। प्रशासन राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रम को गलत तरीके से देख रही है। अजय सिंह ने राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल उठाने वाले प्रभात झा पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर राहुल गांधी के कार्यक्रम पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवराज सरकार हमेशा किसानों के साथ है। इधर किसानों की मौत पर प्रदेश सरकार की मौज वाले कमलनाथ के बयान पर प्रभात झा ने कहा कि कमलनाथ ने राजनीति में जिंदगी भर मौज की है और वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौज के लिए ही बने हैं। कांग्रेस अब जन्मदिन और बरसी ही मनाती रहेगी। मध्य प्रदेश के किसानों को बरगलाने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी ने राजनीति में सदैव मौज किया है और मौज करने के लिए वो कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, बने नहीं हैं, ठेका पे लेके आए हैं। प्रभात झा न किसान है न कुछ है, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनकी चल अचल संपत्ति कितनी तेजी से उगराव बढ़ा है ये बता दें। कौन सी खेती वो कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं की जानकारी उनको नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज रीवा और सिंगरौली जिले में 2 कार्यक्रमों में शिरकत की है। रीवा के देवताला विधानसभा इलाके के रघुराजगढ़ गांव में आयोजित मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना और सबल हितग्राही महासम्मेलन में सीएम शिवराज शामिल हुए, जहां उन्होंने 677 करोड़ की लागत से बनने वाली नई गढ़ी सिंचाई परियोजना की 2 इकाइयों का शिलान्यास किया है। परियोजना से 633 गांवों के 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। यहां सीएम ने तेंदुपत्ता संग्राहकों और असंगठित मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी। वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम शिवराज सिंह ने सिंगरौली के बैढ़न में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 90 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। साथ ही सिंगरौली को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि 490 करोड़ की लागत से गौड़ देवसर समूह जल प्रदाय योजना, 1140 करोड़ की लागत से बैड़न समूह जल प्रदाय योजना का काम किया जाएगा। इसके अलावा 25 करोड़ की लागत से 200 बिस्तर के ट्रामा और जिला अस्पताल के उन्नतीकरण की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत हजारों मकान रीवा जिले में हर साल बन रहे। उस योजना में उसके साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना हमने बनाई है। मेरी बहनों और भाइयों, हर एक का पक्का मकान बनाया जाएगा, कोई झुपड़िया में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आएंगे, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। बात शिवपुर की करेंगे, जहां कियोस्क संचालक के साथ लूट हुई है। 5,64,000 रुपए की लूट की गई है। 3 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर यह लूट की है। कियोस्क संचालक का नाम अनिल धाकड़ बताया जा रहा है। तो तेंदुआ थाना पुलिस जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कियोस्क संचालक के साथ लूट की गई है। 5,64,000 रुपए की लूट हुई है। 3 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर कियोस्क संचालक से लूट की है। कियोस्क संचालक का नाम अनिल धाकड़ है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अब चमगादड़ की दहशत है। दहशत इसलिए है
क्योंकि केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से संक्रमित होकर 11 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह कि ग्वालियर अंचल में सबसे ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें स्कूल से लेकर सरकारी ऑफिस संचालित हो रहे हैं, जिनमें हजारों की तादाद में चमगादड़ हैं। जय रोग की स्थिति के बारे में मैं नहीं कह सकता, बाकी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मैं यहाँ से अलर्ट जारी करवा दूँगा। इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्यालयों की स्थिति के प्रति शासन थोड़ा कार्रवाई करे और कार्यालयों में इन सब के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। ये है कि हम टकारों को भगाने की कोशिश तो करते हैं, अब क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है और हमारे हाथ में उतने जो पहुँच सकते नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं कि भग जाए, लेकिन वो रात को फिर चले आते हैं, जैसे कार्यालय बंद करके जाते हैं हम। तो इधर पाकिस्तान से साल 2015 में भारत लौटने के बाद मुखबधिर युवती गीता के परिवार का हालांकि अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में इस लड़की का घर जरूर बस जाएगा। उसके हाथ पीले करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर कोशिशें तेज हो गई हैं। फेसबुक पर गैर सरकारी संगठन की ओर से वैवाहिक विज्ञापन पोस्ट किए जाने के बाद देश भर से करीब 50 लोगों ने गीता के साथ 7 फेरे लेने की इच्छा जताई है। विदेश मंत्रालय ने इनमें से 25 लोगों को छांटकर जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। वहीं इनसे गीता को उसकी इच्छा के मुताबिक मिलवाने का इंतजाम करें ताकि वो अपनी पसंद का वर चुन सकें। विदेश मंत्रालय द्वारा चयनित 25 लड़कों के बायोडेटा और तस्वीरें गीता को दिखाई जाएंगी और इनमें से जिन लड़कों से मिलना चाहेगी उससे उसकी मुलाकात की जाएगी। अपना वर चुनने का फैसला गीता खुद करेगी। 50 लोगों ने बाकायदा अपने बायोडेटा के साथ शादी का प्रस्ताव भेजा था। गीता की प्रपोजल्स के लिए जो कंसर्न एनजीओ हैं जहाँ पे गीता रहती हैं, उनके साथ में सामाजिक न्याय विभाग के साथ में और जिला पंचायत सीईओ के संयुक्त टीम जो है वो उसका स्क्रूटनी कर रही है। लेट गीता डिसाइड। किसी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए अपने इच्छा के साथ में चीज़ डिसाइड करने का। मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा दंतेवाड़ा के बचेली से आगे बढ़कर आज कांकेर जिले पहुंची है, जहां अंतागढ़ पहुंची, जहां पर सीएम रमन सिंह ने सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम का विकास रथ धमतरी पहुंचा। यहां भी उन्होंने जनता को विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की 12 मई से शुरू हुई विकास यात्रा 11 जून तक चलेगी, जिसके तहत सीएम पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और रोड शो करते हुए विकास की सौगात देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24।